वेलकम बैक टू द डार्कनेस। इक्कीस जुलाई 2024 की एक रात ये लड़का अपने घर के अंदर दाखिल होता है, जिसे कुछ ही देर बाद उसके पड़ोसियों द्वारा हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। उसके साथ हुई दुर्घटना का पता लगाने के लिए जब सीसीटीवी फुटेज को देखा गया तो उसके पड़ोसी भी खौफ में आ गए। इतना खौफ कि अब उन्हें खुद भी इस जगह पर रहने में डर लगने लगा। तो ऐसा क्या था इस फुटेज में, चलिए गौर से देखते हैं। कोई अनजान चीज उड़ते हुए आकर इस लड़के से टकराई। लड़का बेहोश होकर जमीन पर जा गिरा, जिसकी मदद करने के लिए उसके दो पड़ोसी आ पहुंचे। उनके साथ उनका एक पालतू कुत्ता भी था। हैरानी की बात है कि पहले ये कुत्ता ठीक उसी जगह गया जहां से वीडियो में वो अनजान चीज प्रकट होते दिखाई देती है। तो क्या मुमकिन है कि यह मासूम जानवर कुछ ऐसा देख पा रहा था जिसे हम नहीं देख सकते? वैसे बता दे, इस घटना में लड़के को बस कुछ टांके लगे और वो फिलहाल बिल्कुल ठीक है। मगर इतना जरूर है कि वो आज तक इस बात को समझ नहीं पाया कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। अर्जेंटीना के एक नेशनल न्यूज चैनल पर लाइव चल रहे प्रोग्राम में एक विचित्र घटना रिकॉर्ड हुई। फेनोमिनोस नामक इस प्रोग्राम में दुनिया भर के मौसम का लाइव प्रसारण दिखाया जाता है। इस शो का होस्ट आज भी हमेशा की तरह अपने दर्शकों को मौसम की जानकारी दे रहा था और इसी दौरान कुछ ऐसा दिखाई दिया। Por eso es el día quizás de estos próximos días, porque se viene la humedad y ahora sí, la esperada lluvia en la zona central, que están esperándola muchísimo, asociado con las perturbaciones de mal tiempo, va a realzar todo esto. इस प्रोग्राम में एक लाइव सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज चल रही थी। यह कैमरा शहर में मौजूद एक समुद्री किनारे के पास लगा था। Por eso es el día quizás. होस्ट मौसम के बारे में बता रहा था, मगर बहुत से दर्शकों का ध्यान तो उसके बराबर में चल रही फुटेज पर अटक कर रह गया। इसमें एक धुंधली सी पारदर्शी आकृति चलते हुए दिखाई दी, जो कि हूबहू किसी इंसानी शरीर का ऊपरी हिस्सा लग रही थी, मानो कोई इंसान अपने हाथ हिलाते हुए दौड़ रहा हो। हालांकि उसके पांव गायब थे। सोशल मीडिया पर यह फुटेज वायरल होने के बाद इस शो के होस्ट ने खुद इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें नहीं पता कि यह क्या चीज थी। ¿Qué es esto? ¿Qué es eso que pasa cuando estábamos en vivo? अमेरिका के चिलिकोथ, ओहायो में जंगलों के बीच छुपी है एक ऐसी सुरंग जहां कोई भी जाना पसंद नहीं करता। साल 1927 के दौरान बनी इस सुरंग को लेकर कहा जाता है कि काफी वर्षों पहले रात के समय इसके अंदर से गुजरती एक ट्रेन के टकराने से एक मां और उसके बच्चे की मौत हो गई थी, जिसके बाद से उन दोनों की आत्मा आज तक यहां से गुजरने वाले लोगों को परेशान करती आ रही है। स्थानीय निवासी यहां एक औरत व बच्चे के दिखाई देने और बच्चे के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने के किस्से सुनाते आए हैं। एक रात इन्हीं किस्सों की पड़ताल करने लिवाई वुडरिफ नामक यह शख्स जा पहुंचा और जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, वुडरिफ की ये रात अच्छी नहीं रही। So I've been down in here in a place called Crybabies Tunnel. It's a place that's local around my area, and they say she got hit on the tracks with her baby, or her body was dumped right there in the creek down here. There's something dead right there. No, there's something dead right there.
a dead deer. It's a dead deer. This place is spooky. Is anybody out there? Hello? Right. Oh, hell no. Hell no. अंधेरे में सुनसान सुरंग के अंदर हाथ में टॉर्च पकड़े वुडरिफ को अचानक एक बच्चे के रोने की आवाजें सुनाई दी, जिसके बाद वुडरिफ ने अपनी जान बचाकर तुरंत यहां से भागने का फैसला किया। Hell no. Hell no. क्योंकि अब उसे इस जगह के सभी किस्से कहानियों पर यकीन हो चला था। वैसे क्या आपको भी लगता है कि ये उसी दुर्घटना में मारे गए बच्चे की आवाज थी? ये अगली फुटेज एक चर्च के अंदर बने प्ले रूम की है। यहां लगे सीसीटीवी कैमरा में एक ऐसी अजीब घटना रिकॉर्ड हुई जिसने देखने वालों के होश उड़ा दिए। Watch, John. Are you watching this thing? It's not moving. No. Oh, no. Watch. Watch, John. Watch. That hurts so bad. Nobody listens to me. There's ghosts in here. Nobody listens to me. Watch it. It's about to go crazy and break. It's still moving! It's still moving, y'all! It's still moving! It's still moving! If it floats in the air, it goes for the child and freak out. It just moves. एक पूल स्टिक यहां काफी देर तक खुद ब खुद कंपन करती दिखाई दी और फिर कुछ देर बाद इसके दो टुकड़े हो गए। इस वीडियो को अपलोड करते हुए बताया गया कि प्ले रूम में मौजूद बच्चे अपने आप में ही इतने व्यस्त थे और इतना शोर कर रहे थे कि इस अनोखी घटना पर उनका ध्यान तक नहीं गया। बच्चों का खेलने का समय पूरा होने के बाद जब चर्च अधिकारियों ने फर्श पर टूटी हुई पड़ी इस पूल स्टिक को देखा तो उन्होंने जानना चाहा कि यह शैतानी किस बच्चे ने की है, मगर उन्हें वो बच्चा आज तक नहीं मिला। सैन पेड्रो मॉल के अंदर रात के समय एक सिक्योरिटी गार्ड ने देखा कि उनका एक कैमरा कुछ मोशन डिटेक्ट कर रहा है, जबकि उसे स्क्रीन पर कुछ भी हिलता डुलता नहीं दिखाई दे रहा था। इस वीडियो की क्वालिटी भले ही उतनी अच्छी ना हो, मगर यकीन मानिए यहां जो घटना घटित हुई उसे आप साफ साफ देख पाएंगे। बता दें, इस मॉल के अंदर बने पार्किंग लॉट में कई लोगों ने अजीबोगरीब चीजें होती देखी और अपने कैमरे में रिकॉर्ड भी की है। हालात ऐसे हैं कि खुद सिक्योरिटी गार्ड भी रात के समय यहां टहलने में डरते हैं। बिना किसी हरकत के सीसीटीवी में मोशन डिटेक्ट होने पर जब यहां एक गार्ड को चेक करने के लिए भेजा गया तो कोई और भी उसे चेक करने आ पहुंचा था। Gerardo, fíjate detrás tuyo. Perilla. No, usted está copiando el monitor, madre, dígale algo. ¿Salió algo ahí? Correcto. Aquí salió algo raro. Mae, y véngase mejor. Todo el día, mano, todo el día.
अक्टूबर 2022 की इस रात को मॉल पूरी तरह बंद था। किसी को भी यहां आने की अनुमति नहीं थी, मगर फिर भी कोई यहां घूम रहा था। तो क्या आप भी कोस्टा रिका में मौजूद इस सैन पेड्रो मॉल को विजिट करना चाहेंगे?